Hello बच्चों, let's see the question. The question said that the rate of change of under root x square plus 16 with respect to x upon x minus 1 at x equals to 3 is 2, 11 by 5 minus 3 and 12 by 5. ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इनडायरेक्ट में ये पूछ रहा है ना, द रेट डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन x अपॉन x माइनस 1 एट पॉइंट x इक्वल्स टू 3. तो जैसे मान लीजिए की कॉन्सेप्ट हम लोग सबसे पहले लिखते हैं. अभी की कॉन्सेप्ट से आपको और अच्छे से समझ में आएगा. की कॉन्सेप्ट हमसे पूछा जा रहा है, मान कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और एक अनदर फंक्शन है जी ऑफ एक्स. तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स कैसे दिया जाता है? देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा. अगर कोई आपसे पूछे तो इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा डी एफ अपॉन डी जी. ये हमारे पास होता है डी एफ अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जी अपॉन dx. और एंड में हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे. ठीक है, एज्यूम करिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 है, उसको मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 16 का पावर 1/2 लिख रहा हूँ. और जी एफ एक्स को देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, जी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, x अपॉन x माइनस 1 है ना, तो उसको मैं लिख रहा हूँ x माइनस 1 और एड कर दे रहा हूँ और एक सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ. ठीक है, ये माइनस 1 है. ओके, अलग अलग डिवाइड कर दूंगा तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा. ये हमारे पास जी एफ एक्स की वैल्यू है. एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालिए जरा, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 16 का पावर 1/2 माइनस 1, और इसका डिफरेंशिएशन है 2x और 16 का हो जाएगा 0. तो ये हमारे पास फाइनली क्या दे रहा है, देखिए ये हमारे पास देगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 16. ठीक है, अब जी डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक, इतना दूर तक अगर समझ में आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है, तो डी एफ अपॉन डी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 16 और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब किस पे निकालना है हम लोग को, एक्स इक्वल टू 3 पे, तो 3 पुट कर दो एक्स की जगह पे. तो हमारे पास कितना हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 3. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा वेट. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 3 पुट करते हैं. ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा डी एफ अपॉन डी जी. ये हमारे पास हो जाएगा देखो एट एक्स इक्वल टू 3. ये हमारे पास हो जाएगा 3 अपॉन, ये हमारे पास हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाई माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर. इस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 16 कितना हो जाएगा 25. 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5 और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 हो जाएगा 4. ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 12 अपॉन 5. ओके, तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जी कितना आ गया, -12/5. ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन है. तो ये हमारे पास हो जाएगा ए बी सी, कोई नहीं हो सकता, ये हमारे पास माइनस है, ये हम लोग इसको करेक्ट करके सॉल्व कर सकते हो. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.